प्रिय बंधु, वेदांत ज्ञान बोधक प्रमुख 14 उपनिषदों का बोध कराने वाली इस वार्ता श्रृंखला में पूर्व में ऋग्वेदी 2 उपनिषद ऐत्रेय एवं कौशिकी, शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद तथा कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद का सार संक्षेप में हमने बोध किया। प्रस्तुत है आज इस श्रृंखला की छठी मैत्रेयणी उपनिषद का परिचयात्मक विश्लेषण। मैत्रेयणी उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रेयण अथवा मैत्रेयणी शाखा से संबद्ध है। इस शाखा को सबसे अच्छी बात यह है कि मैत्रेयणी शाखा की संहिता भी आज उपलब्ध है। यजुर्वेद की 6 संहिताओं में ये प्रमुख है, जिसका संग्रह हमने अपने द्वारा संपादित ग्रंथ शब्दवेद में भी किया है। कृष्ण यजुर्वेदी प्रमुख 6 शाखाओं में मैत्रेयणी शाखा पर आधारित मैत्रेयणी में उसके 7 प्रपाठक सम्मिलित हैं। संपूर्ण नहीं है संहिता, 7 प्रपाठक मात्र से ये उपनिषद का निर्माण हुआ है, जो कुल 76 खंडों में विभाजित है। अन्य कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषदों की भांति मैत्रेयणी उपनिषद का मुख्य विषय भी आत्मविद्या ही है। प्राय इन सब यजुर्वेदी में उपनिषदों में आत्मविद्या का बड़ा मार्मिक और महत्वपूर्ण विश्लेषण हुआ है, जिसका प्रारंभ इक्ष्वाकु वंशीय। एक विशेष बात ध्यान देने की है कि हमेशा इन उपनिषदों में ब्राह्मण और क्षत्रिय का समन्वय हर जगह देखने को मिल रहा है। इससे का भी प्रारंभ इक्ष्वाकु वंशी राजा बृहद्रथ ऐतिहासिक एवं मुनि शाकायन्य के परस्पर संवादों से शुरू होता है। राजा बृहद्रथ अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर इस देह की क्षणभंगुरता को हृदयंगम करते हुए मुनि के आश्रम में जाकर वैराग्य का उपदेश देने की प्रार्थना करते हैं। जगत की नश्वरता के प्रतिपादन में राजा द्वारा अपने पूर्व चक्रवर्तियों उन्होंने उल्लेख किया है कि मुझसे पहले भी जो राजा हुए हैं, ये बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है कि इसमें राजाओं की परंपरा की गणना हुई है। तो राजा बृहद्रथ कहते हैं कि मुझसे पहले चक्रवर्ती शुद्युम्न, भूरिद्युम्न, इंद्रद्युम्न, कुल्याश्व, योमनाश्व, वृद्ध्याश्व, अश्वपति, शशबिंदु और सुप्रसिद्ध नाम हरिश्चंद्र अन्य राजा नहुष, ययाति आदि का उल्लेख किया गया है। जो तत्कालीन कृतयुगी सतयुगी ऐतिहासिक महापुरुषों की एक परंपरा को परिभाषित और प्रमाणित करता है। राजा की जिज्ञासा के उत्तर में मुनि शाकायन ने उन्हें भी भगवान मैत्री, एक भगवान का अलग रूप है, जिस भगवान को अनेक रूपों में देखें, मैत्रेयणी शाखा इसी नाम पड़ा इसका
कि उन्होंने भगवान को मैत्री के रूप में देखा, मित्रता के रूप में। निर्दिष्ट ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं। प्रथम प्रश्न था, आत्मा किस प्रकार से शरीर में प्रवेश करता है? उत्तर में कहा कि प्रजापति ब्रह्म ही स्वयं रचित, उसने जो शरीर बनाए और वही अपने द्वारा निर्मित शरीरों में जीवन संचार के लिए 5 प्राणों के रूप में प्रविष्ट होता है। तत्सत्वात् प्रविशत, खुद ने सृजन किया और खुद उनके अंदर प्रवेश हो गया। दूसरा प्रश्न किया गया, परमात्मा किस प्रकार भूतात्मा बनता है, प्राणी कैसे बनता है? इसका समाधान सांख्य सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके अनुसार आत्मा रूपी पुरुष एवं सर्वम, पुरुष रूप है, वो प्रकृति के विविध गुणों से बना भूत होकर होंगे गया, प्रकृति का सामान्य हुआ, प्रकृति से पराभूत होके वो अपने आत्मस्वरूप को तो भूल जाता है, मैं क्या था और मैं क्या हूँ, विस्मृत कर देता है और उसके प्रकृति के अधीन होकर पंचभूतों के अधीन हो जाता है। जब फिर से उसे अपनी स्थिति का भान होता है कि मैं तो कहाँ भटक गया प्रकृति के माया मोह में। आज भी सामान्य लोगों में कहते हैं पुरुष है, प्रकृति स्त्री है, उसका आकर्षण खींच लेता है, तो होते ही फिर उसने जब ये बोध हो गया तो पुनः आत्मबोध और मुक्ति के लिए प्रयास करने लग जाता है कि मैं तो गलत रास्ते पर आ गया। तो यही आवागमन है, पुरुष पहले भूतात्मा की ओर आकर्षित होता है, जब उसके बोध हो जाता है उसको अपना आत्मबोध हो जाता है। तदनंतर फिर तीसरा प्रश्न किया कि प्राणी वेदोक्त प्राचीन वर्ण, ये सामाजिक पक्ष होता है, वो आत्मिक पक्ष था कि वेदोक्त प्राचीन वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की अवस्था में आश्रमों में रह सकता है क्या, और आश्रमों में रह करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है क्या? ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण के रूप में तो कर सकता है। उसका उत्तर भी सकारात्मक दिया है कि ब्रह्म ज्ञान किसी की प्रपोति नहीं है, तपस्या एवं ध्यान के अंतर्गत वो उसको प्राप्त कर सकता है। क्यों कि 3 प्रमुख देवता अग्नि, वायु और सूर्य, 3 भाव सत्ताएं, काल, प्राण और अन्न, 3 नियामक कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश जिस एवं प्रकृति पुरुष, काल, आत्मा, प्राणाग्नि क्षेत्र, इन सब विषयों का वहाँ पर विस्तृत चिंतन किया गया। मैत्रेयी उपनिषद का रचना काल भी अन्य की भांति विवादास्पद है। एक और जहाँ पाश्चात्य विद्वान मिंटरनिच आदि ने इसे बौद्धकालीन रचना माना है कि धीरे बाद का उत्तरवर्ती है ये रचना, वे बौद्धकालीन, ये उनका कहना है, किंतु भारतीय मत इससे भिन्न है। इस उपनिषद के निर्दिष्ट इसमें वर्णित ज्योतिष संबंधी काल गणना को आधार पर भारतीय मनीषियों विशेषकर बाल गंगाधर तिलक आदि ने इसे 1400 से 1200 ईस्वी पूर्व की रचना माना है। उत्तरवर्ती अधिक उपयुक्त यही प्रमाण है, क्योंकि इसमें ब्रह्मवाद के साथ साथ बौद्ध और सांख्य मत, दोनों पाश्चात्य और पौरात्य मतों का एक तरह से सम्मेलन है कि यहाँ पर बौद्ध मत का भी खंडन मिलता है, सांख्य मत का भी विस्तार से विवेचन मिलता है। इन तीनों देखते हुए ये रचना 1400 से 1200 ईस्वी पूर्व की लगती है। रचना शैली की दृष्टि से मैत्रेयी उपनिषद प्राय गद्यबद्ध है, यद्यपि में जगह जगह यत्र तत्र जहाँ संदर्भ है वहाँ पद्यों का भी समावेश है।
भाषा की दृष्टि से भी इसमें वैदिक संस्कृत के स्थान पर लौकिक संस्कृत की पर्याप्त व्यवहार हुआ है। उपनिषद की रचना संवादात्मक शैली में, प्रश्नोत्तर शैली में होने के कारण ये रोचक भी बहुत है। परवर्ती रचना होने का एक प्रमाण ये भी है कि मैत्रायणी उपनिषद अन्य सुप्रसिद्ध उपनिषदों छांदोग्य, बृहदारण्य, काठक, प्रश्न और श्वेतर उपनिषदों से अनेक उद्धरण इसके अंदर मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये उनके उत्तर काल में रची गई है। यथा बृहदारण्य उपनिषद का एक प्रथम अध्याय के 53वां मंत्र सोऽहं वेद है सृष्टि कथम अस्मा है। अब मुझे पता लगा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। छांदोग्य उपनिषद के तृतीय प्रभावटक में चिन्हित 14वें खंड का 3रा मंत्र एष वे आत्मा अंतर्हृदय पर्यावृत्ति हेत है, अर्थात ये मेरा ज्योति है, मेरा आत्मा है, वह मेरे हृदय के अंतरतल के एक अन्न के दाने, सरसों के, चावल के, चामाक के अणु के सबसे भी छोटा है। इसी तरह मुंडकोपनिषद का सुप्रसिद्ध वाक्य विद्वान पुण्य पापी विधोय जरंजरे परमम साम्य उपेति, अर्थात जीवात्मा जब प्रकाश स्वरूप पुरुष को देख लेता है तब वह पाप पुण्य शोक इनको छोड़कर राग द्वेष से अलग होकर परम सत्ता को प्राप्त कर लेता है। ऐसे सुप्रसिद्ध वचन पूर्ववर्ती उपनिषदों से लिए हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि इस उपनिषद की रचना उनके बाद में हुई है। मैत्रायणी उपनिषद की सर्वाधिक उपायदायिता किस में है? वो इसमें निहित है कि ऐतिहासिक विभूतियों के नामोल्लेख जो अन्यत्र इतने नहीं मिलते वो इसमें मिलते हैं और उनकी परंपरा मिलती है। उपनिषद के प्रारंभ में धनुधारी चक्रवर्ती सम्राटों का भी नाम है, उनका भी पूरा उल्लेख है वंशावली का। द्वितीय प्रपाठक में इक्ष्वाकु वंश के संदर्भ में पूर्व मुख्य रूप से जो वर्णित राजा हैं उनका शोध करता हूँ, पुरातत्ववेत्ताओं को एक विशेष रूप से बोध करने का अवसर मिलता है। सार रूप में मैत्रायणी उपनिषद भारत वर्ष एवं तत्समय आत्मविद्या का एक प्रामाणिक ग्रंथ प्रतीत होता है, जिसका बोध प्रत्येक जिज्ञासु को साधनापूर्वक करना चाहिए।